व्रत कहो करवा चौथ ये पढ़ी करवा चौथ व्रत वाला। हाँ? एक साहूकार था जिसके बेटे और बेटी थे। ठीक, सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। कार्तिक का चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको नकली दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्ध दे, तो उसकी भाभीियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुख की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया। वाह भैया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम सब 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके ही पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। हुआ जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने दिखलाई दी तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारे सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माह की चौथ भी चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादों की चौथ सभी चौथाई और यही कहकर चली गई। आगे आने वाले को कहना असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चाँद उगाने करवा ली, खंडित करने वाली करवा ली, भूखी करवा ली। यह तो सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। चौथ माता मेरा सुहाग तो हम तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से ही मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खोलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ 500 से खोलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करती हैं तो सुहागन अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे, यही करवा चौथ का के उपवास की सनातन महिमा है। ये चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सभी को सबकी किसी को देने जीवन दान। कहानी सुनते समय कटोरे में चावल लेकर चौंके तो समय 7 बार बोले। ठीक, कोई बोले चंदा ए चंद्रवलिये, चंदा आए बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा
कंडला कहीं का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। इधर कहाँ देखो, बसे इधर तेरे थोड़ा से पेवड़, कहाँ बसे ससुराल, इधर आम देखो, तले मेरा पेवड़ा, इधर देखो नीम पहले। तले ससुराल, चांद एक करवा दे। वाह। और एक चीज और हम भुलाए कि अब का करें? करवा फेर जाए है ना। ए राजा, ये हर साल कहानी का जिन प्रभाव करा नहीं नहीं स्टोरी हाँ है यार, तो जब भाई हो तो कई जाए पढ़ाई और कहाँ से बनवे हैं? पापा वीडियो बन रहे हैं। ये इतना लंबा वीडियो बनाओगे तो कहीं नहीं मोबाइल ही खत्म हो जाएगा। कि भाई हर साला आज